वेलकम टू बॉलीवुड लाइव, दिस इज संस्कृति योर होस्ट। और आज मेरे साथ है बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी। सो पहली बात तो हैप्पी बर्थडे। so much. सो बहुत सारे एलिगेशंस, बहुत कुछ हुआ एंड यू हैड अ ब्यूटिफुल जर्नी। ऑल्सो डोंगरी सेलिब्रेट कर रहा है आपकी ट्रॉफी। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस इंटरव्यू, आई वॉन्ट यू टू डू योर थिंग, कि शायरी में बता दीजिए कि हाउ इज़ योर जर्नी। आपकी इस जीत पे एक शायरी हो जाए। ये डेफिनेटली अपनी मॉम को कहना चाहूँगा, मॉम के लिए कहना चाहूँगा कि तू साथ ना माँ पर साथ तेरा साया था, कितना मशहूर और कितना ही कमाया था। वो तोड़ने आए थे मेरा मिट्टी का महल, लेकिन बेटा मुमताज का उनका ताज छीनने आया था। बिल्कुल, दैट वाज सुपर। और जब आप और अभिषेक टॉप 2 में पहुंचे तो बहुत सारी चीज़ें बोली गई। अब मैं वो रिपीट नहीं करना चाहूँगी, बट व्हाट इज़ योर रिएक्शन ऑन दैट? क्योंकि आप दोनों को एक टैग मिला गया था पहले ही, तो व्हाट इज़ योर रिएक्शन ऑन दैट? आई थिंक ऑडियंस ने कुछ चीज़ें देखी, समझी, जानी, और कहीं ना कहीं ऑडियंस जब मौका देती है तो आपको आपकी एक गलती की वजह से नहीं देती, आपकी जो 99 अच्छी चीज़ें होती है उसकी वजह से देती है। तो वो एक गलती को मौका तभी मिलता है जब आपके अंदर बाकी की खासियतें हो, और अभिषेक और मेरे में मुझे लगता है कि वो खासियतें हैं जिनको ऑडियंस ने गलती के मुकाबले उसकी जो नेकियों को ज़्यादा तोला और एक मौका दिया। और उस मौके का मुझे या अभिषेक को बिल्कुल भी गैर फायदा नहीं उठाना चाहिए, और उस मौके को बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रैब करके अपने आप को बेहतर करके और चीज़ों को और बेहतर करना चाहिए। तो हाउ आर यू प्लानिंग टू मूव फॉरवर्ड विद योर फैमिली, विद योर सन, with all that has happened? So how are you going to spread the positivity again? काम है, वर्क, काम, एक्शंस, और रही बात दिलों पे राज करने की, तो वही है कि जो ऊपर वाला चाहे किसी के दिल में आपके लिए जगह बनाना, तो कोई नहीं रोक सकता। तो वो बनी है और वो बनती रहेगी। और जब आयशा आई थी तो उन्होंने एलिगेशंस लगाए, आपने सॉरी बोल दिया, फिर भी आपको लगता है कि ये टॉपिक बहुत स्ट्रेच होते जा रहा है? बहुत ज्यादा, अभी भी छोड़ रहा नहीं पीछा। स्ट्रेस तो काफी। और आपकी दोस्ती मनारा के साथ इस घर में बहुत मुन्ना इज हैशटैग, लेकिन थोड़ी बाद में वो थोड़ा गंदी होती गई। सो डू यू थिंक यू आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस फ्रेंडशिप और इज इट गोइंग टू एंड नाउ? क्या होता है ना, जब दोस्ती अच्छी हो जाती है ना तो एक्सपेक्टेशंस के साथ झगड़े होना लाजिम है। और इस तरह के रियलिटी शोज में ऐसा होता है, जब आप अंदर होते हो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत डिप्रेसिंग रहता है वो माहौल, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग इसमें और बढ़ते जाती है, क्लियर नहीं होती, क्योंकि आप हर बार क्लियर करने के दिमाग में नहीं। आई थिंक जो कुछ भी हुआ, हमारे अभिषेक और अंकिता को बना रहा बॉन्ड्स तो हमारे काफी रियल थे, तो वो रहेंगे रियल। जो भी थोड़े बहुत झगड़े वगड़े वो सॉल्व हो जाएंगे। और अंकिता के साथ भी आपकी एक अच्छी दोस्ती रही है, तो डू यू थिंक एंड में जो खराब होगी, और जो गेम एक इम्यूनिटी टास्क की वजह से वो खराब हो गई थी, तो डू यू थिंक अंकिता थोड़ी इनसिक्योर हो गई थी बिकॉज वो हार गई थी? ऑफ कोर्स इनसिक्योर नहीं कहूंगा, बट वो हर्ट थी, गुस्सा थी, हारने में बुरा लगता है वो अलग, दोस्त सामने हो तो और एक अलग। ये सारे इमोशंस हैं, एंड आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड दोज इमोशंस कि उसने गुस्से में वो सारी चीजें मुझे कह दी, मैंने सामने नहीं की, यही सोच के कि यार वो गुस्से में, मैं तो नहीं, तो मैं शायद एक रहने देता हूँ, क्योंकि और ये अगली हो गया, डैमेज हो गया, तो फिर और तकलीफ होगी उसको सही करने में। So thank you so much and you played well.